नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने 60 दिन के एनएलपी फ्री कोर्स के डे नंबर 6 में। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही सीधी बात करना चाहता हूं। क्या आप कभी किसी को समझ नहीं पाए? क्या आपको कभी लगा कि आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे? क्या आपका कोई अपना आपके दिल की बात नहीं समझ पाता, या किसी दूसरे को आप अपने दिल की बात समझा नहीं पाते? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम सीखेंगे एनएलपी रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स, यानी लोग कैसे सोचते हैं और कैसे हम उनकी भाषा, उनके दिमाग और उनकी भावनाओं से जुड़ सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों कि ये एनएलपी का डे 6 है, यानी अब तक आपने सीखा डे नंबर 1 में एनएलपी क्या है, डे 2 एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल, डे 3 एनएलपी के 7 माइंड रूल्स, डे नंबर 4 सीखा आपने एनएलपी एंकरिंग, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, डे नंबर 5 में सीखा आपने एनएलपी स्विच पैटर्न, बुरी आदतें और नेगेटिव सोच को हटाना, डे नंबर 6 में आज हम इस टॉपिक को छुएंगे जो आपके बोलने और समझने की ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच, आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पुराने चैनल माइंड फिट में भी हम माइंड को फौलादी बनाने का एक 60 दिनों का फ्री कोर्स करवा रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस कोर्स को भी पूरा करें, ताकि आप हर महीने में आत्मनिर्भर होकर मजबूत माइंड के साथ एक सफल आनंद भरा जीवन जिए। तो चलिए आज के बेहद दिलचस्प टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, जब मैंने एनएलपी कोर्स किया था तो मैं इस टॉपिक को पढ़कर बहुत रोमांचित हुआ था, क्योंकि उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, लोगों को हम इस तरह भी पहचान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है एनएलपी का रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स, राइट। देखिए दोस्तों, एनएलपी की सबसे बड़ी समझ यह है कि हर इंसान की अपनी एक सोचने की भाषा होती है। कोई इंसान तस्वीरों यानी विजुअल से सोचता है, कोई आवाज़ों यानी ऑडिटरी में सोचता है, कोई फीलिंग्स यानी कि किनेस्थेटिक में सोचता है। अगर आप किसी से उसकी भाषा में बात करेंगे तो वो इंसान तुरंत आपसे कनेक्ट हो जाएगा। अब सोचिए, आपने किसी को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि आप विजुअल में बोल रहे हैं और वो किनेस्थेटिक में सोच रहा है, फीलिंग्स में सोच रहा है। हर सिस्टम को गहराई से जानिए। पहला, विजुअल थिंकर्स यानी दिमाग की आंखों से सोचने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग दिमाग में तस्वीर बनाते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर आप बोलते सुनोगे, मुझे वो सीन याद है, मेरे दिमाग में तस्वीर साफ है। ऐसे लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे दोस्तों, तो आप पाएंगे कि वे ऊपर देख के बात करते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, जल्दी बोलते हैं, क्योंकि दिमाग में कई सारी इमेजेस चल रही होती हैं उनके। इनके बोले जा रहे वर्ड्स पर आप थोड़ा भी गौर करेंगे तो पाएंगे कि वे देखना, साफ, चित्र, नजर, रोशनी, रंग जैसे शब्द ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप ऐसे किसी व्यक्ति को बोलते हुए सुनेंगे। मेरा एक दोस्त हमेशा कहता था, भाई बात को विजुअलाइज कर। वो कभी सीधे नहीं समझता था जब तक मैं स्केच या ड्राइंग ना बना दूं, समझे। चलिए अब दूसरे सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? ऑडिटरी थिंकर्स, आवाज या ध्वनि के साथ सोचने वाले लोग। पहले सिस्टम में विजुअल से सोचने वाले थे, अब यहाँ पर लोग आवाजों, ध्वनियों, बातों में सोचते हैं। ऐसे लोगों को आप बोलते सुनोगे, ऐसी बात सुनते ही अच्छा लगता है, उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। क्या गूंज रही है? इनकी बॉडी लैंग्वेज को दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है आपको साइड में देखते हुए ज़्यादा दिखेंगे। ये अपने आप से ज़्यादा बातें करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये सुनना, गूंजना, तेज, मीठा, शोर जैसे शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस सिस्टम में रहने वाले लोगों को आप बोलते सुनेंगे, मेरी एक क्लाइंट जब भी उदास होती है कहती है कोई अच्छा म्यूजिक लगा दो, मैं खुश हो जाऊंगी। यानी उसका रिप्रेजेंटेशन ऑडिटरी था। अब अगली कैटेगरी पर आते हैं दोस्तों। तीसरा जो सिस्टम है वो है किनेस्थेटिक थिंकर्स, यानी फीलिंग में जीने वाले लोग। ये लोग दोस्तों फीलिंग्स और बॉडी सेंस से सोचते हैं। क्या? फीलिंग्स और बॉडी सेंस से। इन्हें आप बोलते पाओगे, मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है, यह बात मेरे दिल को छू गई। तो इनकी फीलिंग्स, इनकी बातों में इनकी फीलिंग्स बाहर निकलती है। इनकी जो बॉडी लैंग्वेज रहती है दोस्तों, ये लोग हमेशा क्या करते हैं? नीचे देखते हुए बात करते हैं। ये धीरे बोलते हैं, जैसे कि महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। ये महसूस
पकड़ना, छूना, भारी, हल्का जैसे शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस सिस्टम वालों को आप बोलते हुए सुनोगे, मेरी एक कोचिंग क्लाइंट कहती थी, मुझे तब तक भरोसा नहीं आता जब तक अंदर से फील ना हो। यानी उसकी सोच किनेस्थेटिक थी। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, उठना ही चाहिए, कि आपके लिए इन्हें पहचानना क्यों जरूरी है, वाई। जरा इसका एक डीप एनालिसिस, एक गहरा विश्लेषण कर लेते हैं। अगर आप किसी को उनकी भाषा में नहीं समझाएंगे तो मिसकम्युनिकेशन होगा। सामने वाला सोचेगा, ये मेरी बात नहीं समझ रहा, मुझे ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा। कल्पना करें दोस्तों, बॉस को विजुअल में चाहिए, ठीक है, और आप किनेस्थेटिक में समझा रहे हैं, तो वो बोलेगा, यार क्लियर नहीं हो रहा मुझे। कोई बंदा फीलिंग में सोचने वाला है, आप विजुअल वाले की भाषा में बोल रहे हैं, देखो बेटा, तो भैया वो कनेक्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, मास्टर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको सामने वाले की सोच की भाषा पकड़नी होगी। जब आप लोगों से कनेक्ट करते हुए उनसे बात करेंगे, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, तो ही दोस्तों आप दूसरों से कनेक्ट करके रिलेशंस बना पाएंगे। अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि आप किस सिस्टम वाले व्यक्ति हैं, खुद किस सिस्टम वाले व्यक्ति हैं, विजुअल हैं, ऑडिटरी हैं या किनेस्थेटिक हैं। जरा अपनी खुद की भाषा भी पहचानो। खुद से दोस्तों पूछिए, जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? कोई तस्वीर आती है, कोई आवाज़ आती है, या कोई फीलिंग आपकी बॉडी में उतरती है? अपने शब्द रिकॉर्ड करें, सुने और देखें कौन से वर्ड्स आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। जैसे मैं विजुअल वाला बंदा हूँ, इसलिए ज़्यादातर देखो बोलता हूँ, देखो बॉस ऐसा तो हो नहीं सकता और वैसा मैं कर नहीं सकता। अगर आपको दोस्तों पता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, तो अभी कमेंट में बताइए कि आप विजुअल हैं, ऑडिटरी हैं या किनेस्थेटिक थिंकर हैं। क्या हैं आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लोगों से बात करते समय आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, किसी से भी बातचीत करते हुए हमेशा ध्यान दें कि वो कौन से शब्द ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आंखें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। जैसे अगर वो बार बार देखो, नज़र, तस्वीर ऐसे शब्द बोल रहे हैं तो जान लीजिए कि वे विजुअल थिंकर हैं। अगर वे बोल रहे हो सुनो, आवाज़, बात, तो वे ऑडिटरी, और अगर वे बोल रहे हो फील, महसूस, पकड़, तो वे किनेस्थेटिक हैं। फिर उसी भाषा में उनको जवाब भी दो। विजुअल वाले से कहो, देखिए मैं आपको तस्वीर में समझाता हूँ। ऑडिटरी वाले से कहो कि सुनिए, इसका मतलब ये है। किनेस्थेटिक वाले को कहो, सोचिए, जब आप ऐसा फील करेंगे। तो दोस्तों, जब ये आप इस तरह से बात करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर कनेक्ट बना पाएंगे, राइट। तो दोस्तों, आज आपने रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स की, एनएलपी की उस शक्ति को जाना जो आपको क्या बना सकती है, मास्टर कम्युनिकेटर बना सकती है। तो कल हम डे 7 में सीखेंगे कि एनएलपी आई एक्सेसिंग क्यूज, ठीक है, आपको मैं इशारों से समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आंखें बता सकती हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। याद रखिए, हम मिलेंगे कल सुबह 11:11 पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है इस चैनल को तो तुरंत कर लीजिए। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए दोस्तों मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। जय हिंद।